आज का बाइबल स्टडी का विषय है यहोशू की पुस्तक द बुक ऑफ जोशुआ। हमने हमारे पिछले संदेशों में बाइबल के बारे में सीखा था। फिर बाइबल की पहली 5 पुस्तकें उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण के विषय में सीखा था। ये पुस्तकें मूसा के द्वारा लिखी गई थी। आज हम यहोशू की पुस्तक के विषय में सीखेंगे। यहोशू की पुस्तक पुराने नियम की 6ठी पुस्तक है। यहोशू की पुस्तक को ईसा पूर्व मतलब यीशु से लगभग 1380 साल पहले लिखा गया है। यहोशू का मतलब है यहोवा उद्धार करता है। यहोशू जो नून का पुत्र था। यहोशू का जन्म मिस्र देश में हुआ था। यहोशू का नाम होशे था, लेकिन मूसा द्वारा उसका नाम बदलकर यहोशू रखा गया था। यह तब हुआ जब कनान देश का भेद लेने के लिए 12 लोगों को भेजा गया था, जिसमें यहोशू भी था। इस्राएलियों के निर्गमन में यहोशू मूसा के साथ हर जगह उपस्थित था। निर्गमन की हर घटना में वो मूसा के साथ था। हमने हमारे पिछले संदेशों में सीखा था कि मूसा ने उसकी जगह पर यहोशू को उत्तराधिकारी चुना था, जैसे कि परमेश्वर की आज्ञा थी कि मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू इस्राएलियों का प्रमुख होगा, मतलब वो इस्राएलियों का नेतृत्व करेगा, और वैसा ही हुआ। इस पुस्तक में यहोशू के नेतृत्व में कनान देश पर आक्रमण का वर्णन मिलता है। इस पुस्तक के मुख्य उद्देश्य या फिर कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे कि इस्राएलियों का यरदन नदी को पार करना, फिर यरीहो की पराजय के विषय का वर्णन, फिर परमेश्वर और उसके लोगों के बीच बांधी हुई नई वाचा के विषय में। ये घटनाएं इस पुस्तक की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिनके विषय में इस पुस्तक से सीख सकते हैं और बहुत सारी बातें इस पुस्तक से जान सकते हैं, जैसे कि किस तरह से यहोशू के नेतृत्व में इस्राएली कनान देश पर विजयी हुए। फिर देश के बंटवारे के विषय में यह पुस्तक हमें बताती है। अमालेकियों के खिलाफ उनके युद्ध में इस्राएलियों की सेना का प्रमुख यहोशू था। जब मूसा ने कनान का भेद लेने के लिए 12 लोगों को भेजा था, तब यहोशू और कालेब दोनों ने लोगों का उत्साह बढ़ाने वाली बातों का वर्णन किया था। यहोशू के द्वारा 6 राष्ट्रों और 31 राजाओं पर विजय प्राप्त की गई। यहोशू का अध्याय 11 का वचन 23 लिखा है, जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था, वैसा ही यहोशू ने वह सारा देश ले लिया और उसे इस्राएल के गोत्रों और कुलों के अनुसार बांट करके उन्हें दे दिया, और देश को लड़ाई से शांति मिली। इस पुस्तक में बहुत सारे प्रभावशाली वचन हमें पढ़ने को मिलते हैं, जैसे कि यहोशू की पुस्तक का अध्याय 1 और वचन 8 लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहोशू की पुस्तक को 3 भागों में पढ़ सकते हैं। अध्याय 1 से 12 प्रतिज्ञा की हुई भूमि में प्रवेश करना और विजय प्राप्त करने के विषय में पढ़ सकते हैं। फिर अध्याय 13 से 22 प्रतिज्ञा की हुई भूमि को बांटने के विषय में निर्देश। फिर अंत में अध्याय 23 और 24 यहोशू का इस्राएलियों को उपदेश करने के विषय में और यहोशू द्वारा दिए गए आदेशों के विषय में पढ़ सकते हैं। इस तरह से यहोशू की पुस्तक को 3 भागों में पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक में हमें पढ़ने को मिलता है कि इस्राएली 40 वर्ष तक जंगल में घूमते रहे, लेकिन यहोशू की पुस्तक में
उनका भटकना खत्म होता है। और यहोशू की पुस्तक में इस्राएली प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचते हैं। यह इस पुस्तक की विशेषता है। इस प्रकार इस्राएलियों का प्रमुख बनकर यहोशू ने परमेश्वर के अनुग्रह में अपना जीवन बिताया। इन सब बातों के बाद यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया। यहोशू की पुस्तक हमें इस्राएलियों के नई पीढ़ी को दिए गए नियम, उपदेश और आदेशों के विषय में सिखाती है और किस प्रकार बड़ी ही सामर्थ्य के साथ परमेश्वर इस्राएलियों को प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जाता है। यह हमें यहोशू की पुस्तक सिखाती है। तो बाइबल को पढ़ते रहिए और जो कुछ इसमें लिखा है वही करने का प्रयत्न करें, ताकि परमेश्वर आपको हर काम में सफलता दे और आपका जीवन बदल सके। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।